नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। मुरेल फार्मिंग एक्सपीरियंस का ये चौथा वीडियो है और ये भोपाल में ही शूट हो रहा है। भोपाल से लगभग एक कोना है, रातीबड़ एक साइट का एरिया है। यहाँ पर मैं आया हूँ। अपने एक फार्मर हैं जिनके पास मैंने मुरेल जो है लगभग 1.5-2 महीना पहले दिया था और आज उसकी हालत क्या है वो जानने आया हूँ और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आइए जानते हैं। ये इनका फार्म है। ये गोडाउन है और शायद आ जाए। ये है लोकेश भाई, इधर दिखाओ। ये मुरेल पकड़ते हुए रंगे हाथ पकड़ाए हैं हमें। लोकेश भाई मुरेल दिखाओ। ये क्या कर रहे हो लोकेश भाई? ये शार्प शूटर है हमारे, वो कूद गए। ये शार्प शूटरों को अलग करने का काम चल रहा है। ग्रेडिंग चल रही है मछलियों की। ये पूरा इधर से इधर दिखाओ। ये ग्रेडिंग करके कहाँ रख रहे हो? ये ग्रेडिंग करके अपना ये दूसरा टैंक है। हाँ, ये बड़ा साइज इसमें जाएगा वाला दिखाओ। यहाँ पे जो ग्रेडिंग होके आया। ये बड़ा बच्चा जो ग्रेड होके लोकेश भाई ने यहाँ रखे हुए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आओ, बाकी और भी टैंक हैं, फोकस कर लेना। ये और भी आगे के लिए टैंक बनाए हुए हैं। ये देखा, लोहे के पूरे मैश के। ये सब मुरेल के लिए है। ये पूरी बाउंड्री करवाई हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। ये पूरा कवर्ड है। ये क्या कजे? ये तो अच्छा बड़ा है यार। कितने दिन हो गए इसको पूरे? इसको अभी हुए हैं 2 महीने। 2 महीना? 2 महीने। कैसा लग रहा मुरेल फार्मिंग करके? बहुत अच्छा। बहुत हार्ड स्पीशीज की फिश है। सर्वाइवल कितना है? सर्वाइवल बहुत अच्छा है इसका, जबकि मेरे फार्म पे कंडीशंस कुछ फेवरेबल नहीं थी। हाँ। पानी वानी शॉर्ट हो गया था। मैंने बहुत गंदे पानी में भी इसको रखा और 1 फीट पानी में मैंने 4000 बच्चे रखे। हाँ। 0% मोर्टेलिटी। हाँ। और बढ़िया, मतलब मैं पहली बार फार्म कर रहा हूँ ये, और इसका श्रेय जाता है विजय यादव भाई को, जिन्होंने मुझे सौरभ जी से इंट्रोड्यूस करवाया और दे इंट्रोड्यूस मी टू दिस अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिशिंग एंड आई एम वेरी मच हैप्पी डूइंग दिस। ओके। पूरा दिन भर काम करके लोकेश भाई और हम लोगों ने अब शाम को शूट हो रहा है। पूरा दिन भर तो ग्रेडिंग में हो गया, तो शायद लाइटिंग में थोड़ी कमी आएगी, आप एडजस्ट कर लेना। लोकेश भाई स्वागत है हमारे वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका यूँ छोटा सा दे दीजिए।
क्या बताऊं अपने बारे में। बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक्टर हूँ, मुंबई में रहता हूँ। मैं मुंबई में मेरे एक फ्रेंड है विजय यादव, उनके थ्रू मैं इस फिशरी से इंट्रोड्यूस हुआ था और उन्हीं ने मुझे सौरभ भैया से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अभी लगभग 2 महीने पहले मैंने ये पूरा सेटअप क्रिएट किया है मेरा, जो आप लोग वीडियो में देखेंगे। बिकॉज ऑफ हिम, ही इज माई ब्रदर इन लॉ, माई सेवियर। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, अगर तेरा कुछ विजन है तो अपन उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अपन एनहेंस करते हैं, कोशिश करते हैं चालू करने की। तो ये सब, और फिर सौरभ भैया तो है ही। सब लोगों के साथ से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है, मैं एक बैंकर हूँ। जस्ट लोकेश का एक विजन था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस चीज़ के बारे में, बट लोकेश ने बोला कि सौरभ भैया हैं जिनको मछली के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपसे आके मिला और फिर धीरे धीरे लोकेश ने अपना बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट किया। चलो अच्छा है, मेरे नाम राशि के ही है। जो है हम ये जानेंगे लोकेश भाई, अभी 2 महीने का सफर है, मुरेल की एक्सपीरियंस लिस्ट में लोकेश भाई शामिल हो गए। ये पहली बार आपने किया है जी। क्या चुनौतियां आपके सामने आई? चुनौतियां तो ऐसा मेरे सामने कुछ भी नहीं आई है अभी तक। चुनौतियां बस मेरी जो पर्सनल लेवल पे थी कि जैसे मेरे फार्म पे पानी कम हो गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मैंने इस स्पीशीज को बहुत कम पानी में भी रखा, बहुत गंदे पानी में भी रखा। बहुत हार्ड स्पीशीज है, इतनी आसानी से इसको कुछ होता नहीं है। और जो मुझे सीड प्रोवाइड किया गया था वो इतना बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड किया था सौरभ भैया ने कि मुझे इतना कुछ हैसल करना ही नहीं पड़ा उसके साथ। मतलब अग्नि परीक्षा ले लिया आपने? हाँ जी। जैसे तैसे। हाँ हाँ। अभी 2 महीने में क्या मोर्टिलिटी आई, सर्वाइवल रेट है, एक बार वो बताइए। मैंने इसमें 4000 बच्चे डाले थे और उसमें से अभी 2 महीने में जो मोर्टेलिटी हुई है वो 30 बच्चे खत्म हुए हैं मेरे। और वो भी कुछ ना कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से ही खत्म हुए हैं, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हो गए थे अननेसेसरी, उनकी वजह से ही वो हुआ है। अगर वो नहीं होते तो वो 30 बच्चे भी नहीं मरते। अच्छा, मतलब जब ये भोपाल से ही मेरे से लगभग 40 किलोमीटर, मेरे फार्म से 40 या 50 किलोमीटर पड़ता है इनका फार्म। तो जब मेरे फार्म से बच्चा आया तो उतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं, क्योंकि पास की पास। वैसे भी अगर मुरेल जो है वो 1000, 1200, 1300 किलोमीटर भी हम भेजते हैं तो भी उतना स्ट्रेस में मोर्टिलिटी होती नहीं है उसकी, बहुत नॉमिनल रहता है। मतलब 5 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो चलिए, उसमें तो आपको फायदा हो गया कि मोर्टिलिटी कुछ भी नहीं है। जी जी। अब जो है ग्रोथ को लेके जो एक समस्या आती लोगों को कि सर मतलब माल नहीं बढ़ रहा है, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुरेल जो है वो बढ़ता नहीं है। तो उस विषय में क्या कहेंगे कि अपना जो आपका जो बच्चा है वो अभी कितना साइज का है? वो हम वीडियो में भी डालेंगे, हमने साइज को तोला है कि अभी 2 महीनों में कितना हुआ है। बीच में कुछ दाने की कमी भी आ गई। हाँ। दूसरा दाना भी चला लिए, क्योंकि मेरा जो फार्म है वो काफी दूर है, तो वो लेके नहीं आ पाए। तो दूसरा दाना दे के भी देख लिए, तो उससे भी थोड़ा ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन फिर भी 2 महीने में आपका जो है वो ग्रोथ कैसा आया? 2 महीने में जो मेरी ग्रोथ हुई है वो भी आप मेरे टैंक्स सर वीडियो में डाल देंगे। उन टैंक्स में मैंने पहले तो 4000 बच्चे कंबाइन तरीके से एक साथ ही डाले थे, और उसमें जो फीड मुझे सर ने बताया था मैंने वही बच्चों को डाला, और उससे मैंने 170 लाइन का बच्चा और 90 लाइन का बच्चा डाला था। छोटा जो है, हाँ। सबसे छोटा है वो 40 वो लाइन 40 का। लाइन का है। वो जो 40 सबसे लाइन छोटा का, इट मीन्स 25 ग्राम का। हाँ ऑलमोस्ट। और जो बड़े हैं वो हो गए हैं 70 ग्राम, 70 ग्राम, 70 ग्राम, 60, पर 70 पीस। ग्राम। अगर यही चीज अगर पॉन्ड में होते तो ये इजीली 100 से 150 ग्राम पहुंच चुका होता है, जो छांट के निकाले। एक्चुअली पॉन्ड में क्या है कि जगह भी ज्यादा रहती है और नेचुरल फीड कुछ ना कुछ बनता है, तो उसको भी कंज्यूम करता है, और ये जगह के कारण अच्छा खासा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैंक में पॉसिबल नहीं है। टैंक में हम एक कंट्रोल फार्मिंग करते हैं, जिसमें क्या है सर्वाइवल अच्छा खासा मिलता है। अगर एक मछली भी मरी हुई है तो वो दिख जाती है। पॉन्ड में भी समझ आता है, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि पक्षी वगैरह उठा ले जाते हैं मोर्टली, तो पता नहीं चल पाता। लेकिन टैंक में आपका जैसा कि पूरा कवर्ड है हर चीज से, और सर्दियों में आपने डाले। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 2 महीना पहले पीक ठंड थी, उस सर्दी में आपने सीड लेके आए, और स्पेशल इनके लिए किस तरीके से डिजाइन करवाया गया है। सर्दी में कितना टेम्परेचर रह रहा था आपके तालाब टैंक का?
सर्दी में मेरे टैंक का टेम्परेचर जो मैं मेंटेन कर पा रहा था वो ऑलमोस्ट 26, 26.5, 27 डिग्री। अब ये जो है 26, 26.5 ये लोगों के लिए आश्चर्य चीज है, क्योंकि लोग नहीं मतलब वो मान नहीं वो पाएंगे। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, वो प्रूफ है मेरे मैंने पास। रिकॉर्ड भी करवाया था। ये जो एक बार ये दिखाओ, ये जो तारपोलिन ये पन्नी दिख रही है ट्रांसपेरेंट, इसको हमने ट्रायल करे थे ठंड में। ये टैंक पे लगा रहता है तो इससे क्या होता है कि सनलाइट जो है इसके अंदर जाता है, पर रिफ्लेक्शन जो है बस सनलाइट की जो ऊष्मा है वो वापस नहीं आ पाती, जिस वजह से इधर अंदर का जो वातावरण वो बहुत गर्म हो जाता है। इससे ये टैंक का टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री मेंटेन कर पा रहे थे। ये सर्दी में गर्म रखने का टैंक का बहुत अच्छा फार्मूला है। ऊपर कुछ भी नहीं है, शेड नहीं है, ओपन जगह पे ज्यादा अच्छा तेजी से गर्म होगा। ओस से गिरने से बच जाता है, लेकिन दिन में जब रोशनी गिरती है तो उससे जो उमस होती है उससे ये टैंक जो है गर्म होता था। इससे सरवाइव जो है वो लोकेश भाई ने करवा पाए हैं, बहुत अच्छा सरवाइव करे हैं। अब तो खैर गर्मी आ रही, हाँ, अब बहुत ज्यादा गर्म, तो ये सब जो है वो हट जाएगा। ये हट जाएगा। इसको हटा के नॉर्मल तरीके से टैंक अब में- शेडिंग के लिए मैं इसमें ग्रीन नेट लगाऊंगा। हाँ, अब शेड के लिए, छांव के लिए लगाना पड़ेगा। अभी तो सब गर्म कर रहे थे। जी, तो ये तरीका हर वो व्यक्ति आजमा सकता है जो सर्दी इलाके में रहते हैं, जहां पे सर्दी ज्यादा गिरती है, तो वो इस तरीके से अपने टैंक को गर्म कर सकते हैं। और अच्छे तरीके के लिए मैं जब नेक्स्ट ठंडी आएगी तब उसकी शुरुआत में मैं ये टैंक के वीडियोस बनाऊंगा। इस साल तो हमने टेस्टिंग करवाई थी कि ये गर्म कैसे रहता है। अब जो है हम पूरी तरीके से कितनी भी सर्दी वाला इलाका हो वहां पर 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में मेंटेन रख सकते हैं अपना टैंक का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर। बस वहां धूप निकली रहनी चाहिए। अगर धूप नहीं निकलेगी, बर्फबारी होगी तो उस जगह पे नहीं होगा। जहां पे भी हल्की भी धूप निकली तो वहां टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। अब जो है वो अगली ठंड के पहले जो है ये इसके लिए वीडियो बनेंगे। अभी फिलहाल अपन अपने मुद्दे पे आते हैं जी। कि हमें जो सर्वाइवल जो आ गया है वो बहुत बढ़िया है। अब जो है गर्मी आ रही है तो अब जो है फीड की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी आपके, और स्पीड भी जो ग्रोथ की आपने ग्रेडिंग भी कर दी है। क्योंकि सर्दियों में मैंने भी मना किया था कि हालांकि 1 महीने में ही ग्रेडिंग कर देना चाहिए, फर्स्ट ग्रेडिंग और सेकंड मंथ में सेकंड, लेकिन क्या है सर्दी में जाल चलाने से फंगल आ सकता था, इसीलिए ग्रेडिंग को रोक दिया गया था। अब जो ग्रेडिंग करी है फिर भी बच्चे जो है वो शॉर्ट नहीं हुए, बच्चे बहुत अच्छे पूरे के पूरे हैं। हाँ। मैं खुद आया हूँ देखने के लिए, इसीलिए। बाकी जो आपका टीवी फिल्म है वो थोड़ा दर्शकों को बताइए ना, कौन सी फिल्म में आपने क्या काम किया और आने वाली कोई फिल्म है? ओके, तो अभी अगर मैं शुरू से बताऊं तो आई एम ट्रेंड थिएटर आर्टिस्ट। मैं भोपाल में 12 साल मैंने थिएटर कर रखा है। उसके बाद मैं मुंबई में रहता हूं तो मैंने कुछ सीरियल्स में काम किया है, जैसे क्राइम अलर्ट, तेनाली रामा, और मैं वेब सीरीज कर चुका हूं महारानी सीजन 1। उसके अलावा मैंने एक फिल्म की है नेटफ्लिक्स के लिए, फ्यूचर 2050। अभी मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट वही है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा, फ्यूचर 2050 के नाम से, डायरेक्टेड बाय दिवाकर बैनर्जी। अच्छा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली थैंक यू पिक्चर सो के मच, लिए। थैंक यू सो मच। और मुरेल जो है फिर भी चलती ही रहेगी मेरे हिसाब से। जी जी बिल्कुल। अब ये आप जो देख रहे हैं ये सारा सेटअप, इस सारे सेटअप के पीछे जो मास्टरमाइंड है और जिन्होंने पूरा आइडिया मुझे दिया था कि हम कैसे सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं, टेम्परेचर और वाटर लेवल वगैरह सब कुछ, वो सौरभ सर हैं हमारे। और अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी खुद की कंसल्टेशन भी शुरू की है फिश फार्मिंग के रिगार्डिंग। तो मैं ये चाहता हूं कि जितना हसल मैंने किया था ये सारे मटेरियल को रिसोर्स करने में, तो मैं नहीं चाहता कोई और जो मेरे जैसा कोई नया फार्मर है वो ये परेशानी उठाए। तो अभी हमारी जो पूरी टीम है मेरे पास, हम ये पूरे टैंक्स क्रिएट करके देते हैं। ये पूरा तारपोलिन जो है इसका प्रॉपर जीएसएम का तारपोलिन आपको लगा के देते हैं। और सीड के लिए तो सौरभ भैया हैं ही हमारे, तो ओवर टू सौरभ भैया। हाँ, टैंक वगैरह के लिए इन्होंने इतना झेला है और इतना इन्होंने सीख लिया है कि अब ये दूसरों को भी मेक करके दे सकते हैं, दूसरों को लगा के दे सकते हैं। तो जो भी लगाना चाहें तो लोकेश भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे आप जो भी टैंक लगाने के लिए इच्छुक होगा वो व्हाट्सएप पे मुझे करिएगा,
तो मैं लोकेश भाई का नंबर दे दूंगा। खाली टैंक मैं अभी भोपाल में मैंने 2-3 साइट्स पे टैंक अभी प्लेस करवा भी रहा हूँ अपने, तो वहां पे भी जो सीड है वो सौरभ भैया का ही है, और हम सब तो मिलके मुरेल को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोग मुरेल से बचते हैं कि यार महंगा सीड है इसका और इतना सर्वाइवल भी नहीं है, लोगों के मन में जो ये भ्रांतियां फैली हुई है ना, हम वो हटाने का मेजर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं मुरेल को लेके, पर ठीक है, अगर जो भी एक्सपीरियंस की सीरीज को फॉलो करेंगे वो मिल जाएगा कि 2-3 महीने के गैप में कितना क्या हमारा बिल्कुल हुआ बिल्कुल। है। अभी जो है, अभी सर्दी की ये ग्रोथ है जी सर्दी के हिसाब से बहुत सही ग्रोथ है। यही चीज अगर गर्मी में हो तो 2 महीने में 100 ग्राम क्रॉस कर जाता है मुरेल, इजीली 100 ग्राम क्रॉस हो ही जाता है अब, लेकिन वो होगा जी। अब जो है, अब से 2 महीने 3 महीने बाद जो है ये आराम से 250-300 ग्राम आराम से पहुंच जाएगा। जी। तो इजाजत चाहते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई हाँ। जीतू भैया। जीतू भैया आओ यार। ही इज द पर्सन बिहाइंड दिस सेटअप। ये पूरे सेटअप का जो देख रेख है वो हमारे जीतू भैया करते हैं। मतलब आज की डेट में जो बच्चे जो मेरे हैं वो तो मेरे हैं ही हैं, बट मेरे से ज्यादा उनका ख्याल हमारे जीतू भैया रखते हैं। तो हेड्स ऑफ टू हिम एंड थैंक यू सो मच जीतू भैया। हमेशा जो काम करने वाले होते हैं वही होते हैं जी। पहले front असली worker। असली सैनिक यही है। असली यही असली होते हैं। सैनिक यही है। इन्हीं की वजह से हम लोग चैन से सो पाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो टेंशन में इतने रहते हैं कि कि मछली का सपने क्या में भी होगा। मछली आती है। चलिए, अच्छा है जीतू भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, आपके लिए। अच्छा बड़े करके लोकेश भाई को अच्छे करवाइए और बड़ा सेटअप करवाइए, जरूर बिल्कुल। है ना। नेक्स्ट टाइम भी हम चाहते हैं कि हम आए तो आप ही मिले यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ही मिले यहाँ पे। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे, तब फिर आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।